आज हम बना रहे हैं सर्दी स्पेशल तिल पट्टी। साथ ही साथ हम बना रहे हैं भुने हुए चने के लड्डू। सर्दियों में तिल की पट्टी और गुड़ तिल से बनी हुई चीज़ें हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं और सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी करती हैं क्योंकि गुड़ में बहुत ही ज़्यादा आयरन पाया जाता है और तिल में कैल्शियम। तो गुड़ और तिल सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इस तरह से आप सर्दियों में आप अपने घर पर बनाकर स्टोर करके आराम से 15 से 20 दिन इसे खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मिलकर बनाते हैं तिल की पट्टी और लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम की रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फटाफट से मिलकर बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम तिल। मार्केट में दो तरह के तिल मिलते हैं, एक धुले हुए तिल और एक छिक्कल वाले तिल। तो अगर आप छिक्कल वाले तिल का यूज कर रहे हैं तो एक बार उसे पानी से अच्छे से धो लें, सुखा लें, उसके बाद उसे रोस्ट करें। मैंने धुले हुए तिल का इस्तेमाल किया है तो मैंने इसे डायरेक्टली कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। आपको इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस आपको इसे 1 मिनट के लिए हल्का पिंक होने तक बस रोस्ट करना है। अगर आप तिल को बहुत ज़्यादा भून लेंगे ना तो फिर इसमें एक कड़वापन आ जाएगा। तो बस आपको इसी स्टेज तक तिल को भूनना है कि बस इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे। अब हमने कढ़ाई से इसे निकाल लिया है और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो देखिए बस इस तरह के आपको तिल को भून लेना है। अब हम तिल को ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जब तक हम गुड़ को थोड़ा छोटा छोटा चॉप कर लेते हैं जिससे हमारी गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाएगी। तो आप चाहें तो मार्केट में गुड़ का पाउडर भी आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसे छोटा छोटा चॉप कर लिया है और मैंने 250 ग्राम तिल लिए थे तो मैंने 200 ग्राम इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। अब गैस पे हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी और जो गुड़ हमने चॉप करके रखी थी उसे भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। तो घी डालने से ना आपकी जो चाशनी है वो बिल्कुल ना तो चिपचिपाएगी दांत में और बहुत ही ज़्यादा आपकी जो चिक्की पट्टी बनेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी बनती है। तो देसी घी का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करें। अब हमने एक मिक्सर जार में डाल के जो हमने तिल रोस्ट करके रखे थे उनको हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है। तो मैंने आधे तिल का इस्तेमाल किया है और आधे तिल मैंने ऐसे ही साबुत रख दिए हैं और अब हम इसे हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस इस तरह का दरदरा ही इसे पीसना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पीस लिया है। अब हम अपनी जो गुड़ की चाशनी बना रहे थे उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और अभी हम इसको एक बार चेक करेंगे कि हमारी चाशनी अच्छे से बन गई है या नहीं। साथ ही साथ हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और एक पिंच हम डालेंगे खाने वाला सोडा। इससे हमारी जो चिक्की पट्टी है ना वो बहुत ही क्रंची बनती है। तो आप इस ट्रिक को चिक्की पट्टी बनाते समय एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। और अब हम इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने तिल का पाउडर बनाया था उसको। तो अभी हमने जो साबुत तिल थे ना उनका इस्तेमाल नहीं किया है, जो हमने पाउडर बनाया था तिल का बस उसी का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और देखिए जैसे जैसे आपकी चाशनी गाढ़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपकी चाशनी का कलर चेंज होता जाएगा। तो देखिए पहले हमारी चाशनी का जो कलर था वो हल्का लाइट डार्क था और अब जैसे जैसे ये पकती जाएगी ना तो इसका कलर एकदम से डार्क होता जाएगा, सॉरी लाइट होता जाएगा। तो देखिए हमारी चाशनी लगभग बन गई है। अब हम इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें चाशनी की कुछ बूंदें डाल के एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी चाशनी अच्छे से पक गई है या नहीं। तो जब आपकी चाशनी पक जाएगी ना तो इसमें एक तार सा बनने लगेगा। तो आप हाथ में इस तरह से खींच के एक बार इस पेस्ट को देख लें। तो बस आपको इस तरह की ही चाशनी चाहिए। तो देखिए इसमें बढ़िया सा एकदम से तार बनना है। तो बस इसी स्टेज तक आपको इस चाशनी को पकाना है। अब चाशनी हमारी अच्छे से बन गई है और अब हम वापस से इसको एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और अब हम फटाफट से किसी भी चीज़ पे हल्का सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे जिससे जब हम इस पेस्ट को डालेंगे ना तो वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं।
अब हमने इसमें जो साबुत तिल बचाए थे ना, उसमें से आधे तिल हमने वापस से इसमें फिर से मिक्स कर दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब गैस का फ्लो हमें बंद कर देना है क्योंकि हमारी चाशनी अच्छे से पक गई है। तो गैस हमने बंद कर दी है और अब हमने इस पे हल्का सा इस तरह से ग्रीस कर लेना है। तो आप कोई भी प्लेट या कुछ जिस चीज़ पे भी आपको चिक्की पट्टी बनानी है उसको हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि आपके ये पेस्ट बिल्कुल भी चिपके ना। तो मैंने आधी चिक्की पट्टी का पेस्ट डाल दिया है और आधा मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया है। अब आधा डालने के बाद हम इसके ऊपर जो बचे हुए तिल थे ना, उनको हल्का हल्का फैला देंगे और वापस से जो हमारी बची हुई चाशनी और तिल का पेस्ट है ना, उसको हम फिर वापस से एक लेयर में इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से अगर आप चिक्की पट्टी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही क्रंची बनेगी। तो अब जो दूसरी लेयर थी उसको भी हमने इस तरह से फैला देना है। अब जो बचे हुए हमारे तिल थे ना, उनको भी हम ऊपर इस तरह से वापस से एक लेयर में इस तरह से डाल देंगे। तो देखिए हमारे जो भी बचे हुए तिल थे तो वापस से हम उसकी एक लेयर और बना दे रहे हैं और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने आधा तिल और गुड़ का जो पेस्ट बनाया था ना, उसका हमने आधे का ही इस्तेमाल किया है और आधा हमने रोक लिया था। तो कढ़ाई में हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी हमें कढ़ाई बिल्कुल भी गैस पे रख के गैस नहीं जलानी है, बस हमारी चाशनी अभी गर्म है। तो मैंने 200 ग्राम चने पीस लिए थे और उनका पाउडर बना लिया था। तो आपको भुने हुए चने का इस्तेमाल करना है और उनका पाउडर बना के हमने डायरेक्टली कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने 100 ग्राम लिया है मिल्क पाउडर, साथ ही साथ हमने लिया है 50 ग्राम नारियल पाउडर और इसे भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कढ़ाई हमने बिल्कुल भी गैस को जलाया नहीं है, कढ़ाई हमारी बंद है और बंदी कढ़ाई पे हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि हमारी चाशनी अभी अच्छे से गर्म थी। तो उसी पेस्ट में ही हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब वापस से हमने एक प्लेट में घी लगा दिया है और ग्रीस करके, और जो हमारा पेस्ट था उसे हमने अपने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा इसे ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ये ठंडा हो जाए कि आपके हाथ ना जले, बस इस। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा डो लेके इसके लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो अगर इसको बर्फ़ी के रूप में कट करना चाहें तो आप उस तरह से भी कट कर सकते हैं। मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। तो देखिए हम फटाफट से अपने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी करते हैं। तो देखिए हमने अपने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं और आप इन्हें बनाकर आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और आप अगर इसे एक खा लेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी दूध वगैरह के साथ इसे दे सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी लड्डू और गजक बनकर रेडी हो गए हैं। तो कुछ जगह इसे तिल की पट्टी बोलते हैं, कुछ जगह इसे गजक भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं।